हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले पॉवर्टी ट्रैप, गरीबी का जाल, दोनों ही लैंग्वेज में से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ हम इसमें से कॉजेज़ भी डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी ट्रैप क्या है और उसके कॉजेज़ क्या हैं। तो पॉवर्टी ट्रैप क्या है, गरीबी का जाल क्या है? ये एक स्पाइरल मैकेनिज्म है जो फोर्स करता है लोगों को कि वो हम क्या रहें, पुअर ही रहें। मतलब वो उस गरीबी के जाल से, गरीबी से उन्हें निकलने नहीं देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गरीबी का जाल कहते हैं। तो इतना ज़्यादा बाइंडिंग होता है कि जो मतलब लोग हैं, मतलब लोग इससे बच नहीं पाते कि वो गरीबी में फंसे रहते हैं। और अगर हम देखें तो ये जो पॉवर्टी ट्रैप है कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, डेवलपिंग और जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पाया जाता है। क्योंकि वहाँ पे किसकी कमी होती है, कैपिटल की और क्रेडिट फैसिलिटी लोगों के लिए इसकी क्या होती है, कमी होती है। अब कुछ फैक्टर्स जो होते हैं जो एक कंट्री को पुश करते हैं और उसके लोगों को पुश करते हैं कि वो पॉवर्टी ट्रैप में क्या रहें, फंसे रहें, जिसमें है कैपिटल की शॉर्टेज, कि वहाँ पे क्या है, पूंजी की कमी है, कि भाई बिज़नेस बढ़ाया जा सके, जिससे क्या है, अपॉर्चुनिटी जो है, जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए बढ़े। तो कैपिटल की जब फैसिलिटी नहीं होगी, कैपिटल की जो शॉर्टेज होगी, तो वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्रेडिट फैसिलिटी इनएडुकेट है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इनएफिशिएंट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, वीक एजुकेशन सिस्टम, और वहाँ पर क्या होते रहते हैं, युद्ध वगैरह होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एक देश के लोगों को या देश को जो है पॉवर्टी ट्रैप में जो है फंसे रहते हैं। अब पॉवर्टी ट्रैप हम समझे तो एक वो सिचुएशन है जो एक साइक्लिक पैटर्न है पॉवर्टी का, कि भाई वो गरीब क्या है, और गरीब होता जा रहा है। जब तक इसके लिए ये वो सिचुएशन है, जब तक हम इसको बदलने के लिए कुछ नहीं करते, तब तक इस जो चक्र को, इस साइकिल को हम नहीं तोड़ सकते। और ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, वो इस पॉवर्टी में जो है, जो ये गरीबी की जो स्थिति है, इसमें क्या रहेंगे, फंसे रहेंगे। अब हैं इनके कॉजेज़, तो आप ये इस पे हेडिंग डाल लेना, मैं लिखना भूल गई, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो पहला है पुअर वर्क अपॉर्चुनिटीज़। तो अब क्या बात करते हैं, जो अगर हम देखें कि जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे, या हम कंट्री की बात करें जहाँ पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ लोगों के लिए जॉब ढूंढना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, या फिर ऐसी जॉब जो उनको अच्छा पे कर सके। फिर आता है दूसरा, इनएबिलिटी टू पे फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लेना है यहाँ से। इनएबिलिटी, ये तो आपको पुअर वर्क एजुकेशन फर्स्ट पॉइंट है, और ये सेकंड पॉइंट है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने 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 आप को या अपने बच्चों को क्या कर सके, शिक्षित कर सके। भाई अगर लोग शिक्षित होंगे तभी तो उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी। फिर तीसरा आता है वॉयलेंस। ठीक है, कि वहाँ पे हिंसा ज़्यादा होती है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, यहाँ से आपका सेकंड पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये रहा, काम के कम अवसर। दूसरा ये रहा, शिक्षा के लिए भुगतान करने में असमर्थता। और तीसरा है हमारा हिंसा। तो जहाँ पे ज़्यादा हिंसा होती रहती है, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है लड़ाई झगड़े वगैरह होती रहती हैं, तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पे वो गरीबी के चक्कर में फंसे रहते हैं। फिर आता है एक्सपेंसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब हम बात करें पुअर एरिया जो है, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज जैसे फूड है, मेडिकल केयर है, वो अनअफोर्डेबल, मतलब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, मतलब लार्ज प्रोपोर्शन होता है पॉपुलेशन का, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ढंग से क्या खा सके, खाना खा सके, और अपनी जो है अपना स्वास्थ्य, मतलब अगर वो बीमार हैं तो अपने आप को अच्छे से दिखा सकें। अब यहाँ पे जो इंसान क्या है, हंग्री है, ठीक है, भूखा है, बीमार है, ठीक है, तो वो, और वो क्या नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो काम कैसे करेगा? जब आप खुद ही अपने आप को सोचिए, आप भूखे हो, ठीक है, बीमार हो, तो आप अच्छे से क्या अपने पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से एक इंसान जो भूखा है, बीमार है, ठीक है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, मतलब काम करने, तो वो काम नहीं कर सकता। फिर आता है लैक ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ। तो पुअर एरियाज़ में देखिए, वहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होती, लार्ज इंडस्ट्री वहाँ पे बिल्ड नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या है कि बिज़नेस, भाई जब इंडस्ट्री, केवल हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड नहीं रह सकते, इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होगी तो वो देश ग्रो नहीं कर पाएगा, और वहाँ के जो लोग हैं वो किस में, पॉवर्टी में फंसे रहेंगे। फिर आता है पुअर सैनिटेशन, अच्छे से साफ़ सफाई नहीं है, भाई गंदा पानी है, लोग वही पी रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। और फिर आता है लैक ऑफ मेडिकल केयर, जब मेडिकल केयर नहीं है, ठीक है, लोगों के पास नहीं है इतने, मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों के लिए, लोगों के पास पैसा नहीं है, ना हो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है कि उनको मेडिकल केयर, अच्छी सुविधाएं जो हैं, तो बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है, अब जब बीमार होगा इंसान तो वो क्या काम करेगा? तो ये थे हमारे पॉवर्टी के कॉजेज़, पॉवर्टी ट्रैप और पॉवर्टी ट्रैप के कॉजेज़। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।